नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों हम लोग सेमेस्टर 6 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। दो मेजर का हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिए। मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ विनोबा विश्वविद्यालय सेमेस्टर 6 का सिलेबस, जो कि सेशन 2023-27 और 24-28 सेशन के लिए बहुत काम का सिलेबस है। तो अगर आप इस सेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या पढ़ना है सेमेस्टर 6 के अंदर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप इस सिलेबस को समझिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस भी नहीं पता होता, सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता होता। कुछ बच्चे तो एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट का नाम देखते हैं कि एडमिट कार्ड में कौन कौन सब्जेक्ट है। इतने प्रकांड विद्वान है कि एडमिट कार्ड आने के बाद 2 दिन पढ़ते हैं और एग्जाम पास कर जाते हैं। इनसे ज्यादा विद्वान कहाँ मिलेगा। लेकिन भाई डिग्री तो मिल जाएगी, नॉलेज आपका नहीं बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं रहेगा कौन कौन सा पेपर पढ़े हैं। तो ऐसे में क्या फायदा। इसलिए आप अपने नॉलेज को भी बढ़ाइए। डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेट तो है, लेकिन उसके साथ उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए ताकि हम लोगों को आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय सेमेस्टर 6 के लिए मेजर पेपर 14 का सिलेबस। और ध्यान रखिएगा ये सेशन 23-27 और 24-28 जो सेशन है इनके लिए काम करेगा विनोबा विश्वविद्यालय का सेमेस्टर 6 का। बीकॉम सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर है 14 कंज्यूमर अफेयर्स। क्या क्या पढ़ना है कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग यूनिट डिस्कस करें। कंज्यूमर अफेयर्स का मतलब है कि कंज्यूमर का क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है, कंज्यूमर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में। कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर से रिलेटेड क्या क्या लॉ बने हैं, कंज्यूमर में ई-कॉमर्स का कंज्यूमर का क्या होगा, पूरा लीगल प्रोविजंस आपके कंज्यूमर के दिए हुए। सेकेंड पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या 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 कानून बना हुआ है, कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या मशीनरी है जिसके जरिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकता है, पूरा डिटेल है। थर्ड में हम लोगों को पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया था जो कि 1986 में पहली बार बनाया गया था, और अभी जो हम लोग उसको देख रहे हैं वो नया लॉ है। अभी भारत में नया लॉ आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जो कि 2016 में आ रहा है। 2016 में कंज्यूमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल लॉ बनाया गया था 2016 में। और हम लोग 1986 के लॉ की भी बात करेंगे। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या नियम बनाए गए थे। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी तक कहीं क्लास नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे यहाँ दोनों क्लासेस होते हैं, हमारे से आप क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में पूरा बता दिया है कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वीडियो कोर्स या तो पीडीएफ, या तो आप पीडीएफ कोर्स खरीद लीजिए, सस्ता मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा 299 में, सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टडी नोट्स रहेगा। और वीडियो अभी आप देखेंगे तो 2230 रुपये में डिस्काउंट चल रहा है, तो 2230 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स में। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। फोर्थ यूनिट में हमको पढ़ना रोल ऑफ इंडस्ट्री रेगुलेशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंडस्ट्री का क्या रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कैसे इंडस्ट्री कर रही है, जिसमें आरबीआई क्या कर रहा है, आईआरडीए क्या कर रहा है, टीआरआई क्या कर रहा है, एफएसएसआई क्या कर रहा है, ये सारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। और यूनिट 5 में पढ़ना है कंटेम्प्रेरी इशू। आज के समय में क्या करंट इशू है कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड, क्या ऐसे मुद्दे हैं जहां पे कंज्यूमर अफेयर्स में प्रॉब्लम है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस की जरूरत है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे लेटेस्ट में देखने को मिल रहे हैं जिनमें लग रहा है कि यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जरूरत है, कंज्यूमर अफेयर्स का जरूरत है, और यहाँ पे कंज्यूमर के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता है। तो ये कंप्लीट हम लोगों को सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना था। और हम लोग पूरा का पूरा जो है सिलेबस को डिस्कस किया, हालांकि सिलेबस के मोटे मोटे टॉपिक को डिस्कस किए, अंदर डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में जब हम लोग क्लास में आएंगे। एक एक यूनिट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास में आएंगे। तो ज्वाइन कीजिए हमारे साथ और मज़ेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तरीके की कीजिए ताकि आपका एग्जाम बेहतर चला जाए। तो एग्जाम अच्छे से देने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे जो है ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।